हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप लोग लगातार देखते जा रहे होंगे और अपना नॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना टाइम चल रहा है, इम्प्रूव करिए और अपनी बुक्स की हेल्प लेकर नोट्स बनाइए। मैं आपको डेरिवेशन और थ्योरी समझाता चल रहा हूँ। थोड़ी सी हेल्प आप बुक्स की ले लीजिए एनसीईआरटी की और अपने नोट्स को बनाते चलिए, आगे काम आएगा। क्योंकि कितना भी आप सीख लेंगे आगे चल के भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए नोट्स आपके काम आते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स का सिंबल आपको आज अभी हमने देखे, ये इस टाइप से ये कैपेसिटर का सिंबल है। जितना ये होना चाहिए उतना ही सेकंड प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट एकदम सेम होनी चाहिए, और एक बड़ा और एक छोटा, तो इसको हम बैटरी या सेल कह देते हैं। लेकिन दोनों प्लेट एक सी हो तो उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितना यहाँ प्लस होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव। तो ये कब है? जब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल परिवर्ती कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है इसकी धारिता, तो फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो इस टाइप से, कहीं कहीं आपको ऐसे दिया होता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके कैपेसिटर्स के। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, मान लीजिए ये 3 माइक्रो फैराड के हैं, ठीक है। 3 माइक्रो फैराड के हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, और हमें क्या करना है, किसी सिस्टम में लगाना है, और उस सिस्टम में केवल 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस की आवश्यकता है। तो हमें 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस चाहिए, तो हमें 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगाना है। लेकिन उस हमारे पास अवेलेबल तो 3 वाले हैं, तो क्या करें? तो हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाया। तो ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि आगे चल के ये हमें 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर दे दे। कब? तो हम कर दें 1/3 1/3 1/3, तो 3/3 = 1 आ जाएगा ना। तो हम इसका कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बना दें तो हमें 1 माइक्रो फैराड मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हमें 9 माइक्रो फैराड कैपेसिटर की आवश्यकता है, तो है हमारे पास अवेलेबल 3 वाले और हमें चाहिए 9, तो क्या करें? इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से ऐड कर दें कि 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये भी कॉम्बिनेशन। अगर हमें 6 चाहिए और 6, तो इसी को हम कुछ मतलब कैसे जोड़ देंगे, कुछ दूसरे टाइप से जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है या कैपेसिटेंस कम करनी है, तो हम एक से अधिक कैपेसिटरों का इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्योंकि एक अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जितने का बनाओगे उतनी होगी। लेकिन हम जब उसको कंबाइन में लगा देते हैं तो कैपेसिटेंस बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, और कम चाहिए तो उसी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का संयोजन। तो हमने यहाँ पर 2 प्रकार से आपको जोड़ के दिखाया, ये 1y करके और सीधा सीधा। तो कहने का मतलब है कि हम कैपेसिटर को 2 प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 इन सीरीज, दूसरा इन पैरेलल। तो हम कैपेसिटर को किसी सर्किट में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? कई कैपेसिटर्स को हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, और मिक्स में भी कर सकते हैं। मिक्स, इसी को समझ लोगे तो मिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2 टाइप्स है, इन सीरीज और इन पैरेलल। तो पहले हम एक चलते हैं, तो हम यहाँ क्या फाइंड करने वाले? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब श्रेणी, इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता, हिंदी में ऐसा कहते हैं। तो हम इसको अब आपको आगे ले चलते हैं।
तो नंबर 1 लेके चलते हैं हम इन सीरीज। अगर पेपर में पूछेगा कैसे पूछेगा, वो कहेगा फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में धारिता ज्ञात कीजिए, इस टाइप से। तो सीरीज होता क्या है, तो इसको देखो हम कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए एक कैपेसिटर इस टाइप से, ये कैपेसिटर है, लीजिए ये यहाँ पर हमने कैपेसिटर्स बना दिए, ठीक है। अब हमें इनको एनर्जी देनी है, एनर्जी देंगे ये स्टोर करेंगे, तो एनर्जी देने के लिए हम एक एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने इसमें क्या लगा दी बच्चों, बैटरी। तो बैटरी या सेल ये हायर पोटेंशियल पर होता है और ये लोअर पोटेंशियल पर होता है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है V। तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इस प्रकार से ये आपका इस प्रकार से कनेक्ट है। तो इस टाइप का जो आपको दिख रहा है, कैसे हम कैसे पहचानेंगे सीरीज है, देखिए इस बैटरी से क्या होगा, इसका पॉइंट चाहो तो आप A दे लीजिए और इसका पॉइंट B दे लीजिए। देखिए हमें A से B तक जाना है, क्योंकि यहाँ से कौन फ्लो होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा इस प्लेट इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर। कहने का मतलब इस चार्ज को A से B तक पार करके जाना है, इसको यहाँ से जाना है और लौट कर यहाँ पर आना है, तभी सर्किट पूरा होगा, है ना। तो A से केवल इसकी एक ही प्लेट जुड़ी है, दूसरा इससे कनेक्ट हो गया, तीसरा इससे कनेक्ट हो गया, इस प्रकार से ये अलग अलग कनेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब कि A से B तक जाएं तो अलग अलग प्लेटें हमें मिलती जाएं, तो इस प्रकार को हम समझ लेंगे क्या है, ये सीरीज है। या आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं, तो देखो कई तरीका होंगे इसके, हम बता देंगे आपको। तो जैसे यहाँ से चार्ज गया, ये चार्ज किस पर गया, पहले इस प्लेट पर। तो जैसे इस बैटरी से चार्ज निकला, वर्क डन हुआ, V = W/Q, W = V × Q। तो वर्क डन कब होगा, जब यहाँ पर गया, जैसे ये चार्ज यहाँ पर गया तो इस पर भर गया, प्लस चार्ज है इस पर, चार्ज गया तो इस प्रकार से ये इस प्लेट पर भर गया, पतली प्लेट है तो इस प्रकार से चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज गया इस प्लेट पर यहाँ पर भर गया। अब इस प्लेट पर क्या होगा, तो आंसर है इंडक्शन। क्या होगा, इंडक्शन, पढ़े हो ना। तो प्लस क्या करेगा, इसके नेगेटिव्स को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, कि इसके नेगेटिव यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज आ गया किसके कारण हो गया, इंडक्शन के कारण। इसी को आप कह सकते हैं कि इस प्लेट पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो गए, तो नेगेटिव यहाँ आ गए, तो पॉजिटिव कहाँ भाग गए होंगे, दूसरी साइड, क्योंकि ये क्या करेगा, प्लस चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को रिपल्स कर देगा। तो नेगेटिव यहाँ आए तो पॉजिटिव इस पर चलेगा, तो जितने नेगेटिव उतने की। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो इसमें प्लस माइनस थे, क्योंकि वहाँ नेट चार्ज कितना था, 0। इन प्लेटों पर नेट चार्ज कितना था, 0। जैसे ही प्लस गया तो इसने क्या किया, उसको पोलराइज कर दिया, नेगेटिव को खींच लिया और प्लस को रिपल्स कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब फिर क्या होगा, ये प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इंडक्शन करेंगे, पोलराइज करेंगे। तो यहाँ पर जो इन सिस्टम पर प्लस माइनस एक से होंगे, उसको क्या करेंगे, नेगेटिव को खींच लेगा और प्लस को दूर हटा देगा। तो इसने क्या किया, इन माइनस को इंडक्शन द्वारा इस प्रकार से, अगर नेगेटिव खींच लिए तो पॉजिटिव दूर चले गए होंगे, मतलब ये कौन से आ गए, इस टाइप से ये प्लस आ गए। तो समझ रहे हो कि इस बैटरी से पॉजिटिव चार्ज गए, इस प्लेट पर भर गए, आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में कोई वायर नहीं है। बीच में तो इंसुलेटर हो सकता है, कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, या वैक्यूम हो सकता है, या हवा हो सकती है, तो बीच में इन चार्जों को जाने का कोई रास्ता नहीं था।
तो इससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी चार्ज आए केवल इसी प्लेट पर भरे हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो इससे यहाँ पर चार्ज कैसे पहुँचेंगे? इंडक्शन द्वारा। अगर नेगेटिव है तो प्लस रिपल्स आ जाएंगे। अब ये प्लस, फिर यहाँ रास्ता नहीं है, कोई खाली जगह है, तो फिर से इंडक्शन होगा, तो नेगेटिव, इस इंडक्शन से पॉजिटिव। अब ये प्लेट, इस प्लेट पर क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से ये नेगेटिव, और बीच में चार्ज कहाँ से आया? बाई इंडक्शन। तो यहाँ पर चार्ज कितना था? Q। तो यहाँ पर भी चार्ज कितना गया? Q। तो यहाँ पर भी कितना? Q। यहाँ पर भी Q, ये Q, ये माइनस Q। तो बताओ बच्चों, इसमें पूरे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है, कैपेसिटर ये, कैपेसिटर, तो इन कैपेसिटरों पर क्या चीज सेम हो गई? चार्ज। अमाउंट नहीं बदला, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। तो हमें क्या पता चल गया? इस सिस्टम में हमारा चार्ज सेम हो गया। तो हमने सीख लिया कि सीरीज में चार्ज सेम होता है। इस पोटेंशियल का क्या होगा? चार्ज तो सेम हो गया, इस पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन क्यू। जब ये चार्ज यहाँ से इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा? बर्डन होगा। तो बर्डन होगा, तो जब अलग अलग बर्डन होगा तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, यहाँ आपका V2 है, ठीक है, और यहाँ आपका ये V3, ठीक है। तो V1, V2 और V3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि बर्डन यहाँ पर अलग अलग होगा। तो बर्डन अलग अलग होगा तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो क्या सेम हो गया? चार्ज। तो हमने इसमें एक चीज सीख ली, क्या पर तीन ही क्वांटिटीज हैं, चार्ज और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अलग अलग मान लीजिए, इसकी C1, इसकी C2 और इसकी C3। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, और इन तीनों में रिलेशन होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम कहें कि टोटल चार्ज Q, टोटल कैपेसिटेंस V, टोटल पोटेंशियल V, और अलग अलग चार्ज सेम है बट कैपेसिटेंस डिफरेंट है और पोटेंशियल भी डिफरेंस है। तो इसको हम इस प्रकार से सीख लेंगे कि इन सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, और सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी हमने अलग अलग मान ली, एक सी भी मान सकते हो जैसी हो। अब कितनी कैपेसिटेंस है उसके लिए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या इसमें चेंज हो गया? पोटेंशियल। तो हम निकाल लेंगे इसमें टोटल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ये V दिया आपने, V डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों में, क्या क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए V1 यहाँ, तो V इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, Q इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ से आप ला सकते हैं। तो V1, तो V1 क्या चार्ज कितना? Q, तो कैपेसिटेंस C1, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 इस फॉर्मूले से, ठीक है। V2, तो V2 यहाँ चार्ज Q और कैपेसिटेंस C, तो Q2 नहीं, Q तो सेम है, Q अपॉन C2, इसी प्रकार से Q अपॉन C3। ये टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब टोटल है ना। तो Q कॉमन आके कैंसिल, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर इन सीरीज, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बताओ
ये वैल्यू ग्रेटर हो रही होगी या लेस? तो इसको अगर हम देखें गौर से तो 1/c मतलब इसका भाग देना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा होगा, इसमें कैपेसिटेंस लेस हो जा रही है। तो अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। 1/, है ना? क्या समझ में आया कि अगर हम सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, जो कि ध्यान रखना होगा, और ये कॉपी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब आप क्या करें इसमें, अगर n कैपेसिटर है, अगर n कैपेसिटर है तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट 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 n टाइम्स मतलब n/c। तो ये हो जाएगा आपका c इक्विवेलेंट, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू n/c। पलट दीजिए इसी को हम पलट देंगे तो c इक्विवेलेंट c/n। तो देख पा रहे हो n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और c क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एवरी कैपेसिटर। ठीक है, n का डिवाइड कम हो रही है। अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम हो तब इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार याद करा रहे हैं, याद कर लीजिए कि जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, इतना सा। और सीरीज पहचान क्या है कि जब एक ही लाइन में सारे के सारे आ जाएं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो या एक ही रास्ता हो जाने का, जब जाने का केवल एक ही रास्ता हो और कोई रास्ते डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहे हो, तो हमेशा वो सीरीज कंडीशन में कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सीरीज का। आगे देखिए, आगे इन पैरेलल। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे इन सीरीज, अब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे इन पैरेलल। पैरेलल तो जानते हैं, जैसे हम कहें कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, दूसरा हम कहें इसके पैरेलल ये कैपेसिटर है, तीसरा हम कहें ये कैपेसिटर है। अब क्या करें, इन तीनों को आप पैरेलल है ना, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, लीजिए, और इसमें क्या लगा दी हमने, एक बैटरी लगा दी, एक हमने बैटरी लगा दी। तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर हो गए, 3। इसकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3, 3 कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ से कौन निकल रहा है, चार्ज Q, और यहाँ नाम देना चाहें A और यहाँ नाम देना चाहें तो B। तो जैसे ये चार्ज Q यहाँ पहुँचा, यहाँ से कितने रास्ते हैं, 1 2 3, मतलब 1 2 3 रास्ते हैं। तो रास्ता डिवाइड हो गया, तो इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं C1 पर ये चार्ज कौन सा आ गया, ये प्लस के हैं, ये माइनस प्लेट्स हैं। तो मान लीजिए इस पर है आपका Q1 Q2 और यहाँ Q3, मतलब प्लस माइनस है, तो प्लस का Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। तो चार्ज Q गया और Q यहाँ जाके क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि A से B तक पहुँचने के कितने रास्ते, 3 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक ही रास्ता होता तो सीरीज, रास्ते बट गए हैं तो पैरेलल। ठीक है, बट देखो A से इसकी भी एक प्लेट, A से इसकी भी एक प्लेट, A से इसकी भी एक प्लेट, मतलब इस A से इस टर्मिनल से तीनों की एक एक प्लेट जुड़ी है, इस B टर्मिनल से तीनों की एक एक प्लेट जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन के बीच है, इसके और इसके। तो वही तो वहाँ भी हो रहा, एक प्लेट दूसरी प्लेट, यही पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट यही पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच है, 2 टर्मिनलों के बीच। तो ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, इन टर्मिनलों के बीच इस A से
3 प्लेट है, इस बी से 3 प्लेट है, तो ये क्या नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V और इसका भी V। तो हमें क्या समझ में आ गया, V कैसा रहेगा इसमें, सेम, और Q क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो क्या सेम रहा इसमें, V क्यों, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो एक टर्मिनल और दो टर्मिनल से एक एक प्लेट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा। तो बस इसमें जो चेंज होगा उसको आप निकाल लीजिए, क्या चेंज हुआ, Q, तो Q किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 कितना है, देखिए C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू कितना, CV, है ना। तो C और V जब हम Q1 निकालते हैं तो C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q1 की जगह C1V, Q2 C2V, Q3 C3V, और Q टोटल चार्ज, तो टोटल कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट, और टोटल पोटेंशियल मतलब V। यहाँ V कॉमन आके कैंसिल, तो बचा कितना, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। लीजिए ये आंसर किस पे आपका, इन पैरेलल। आप इसकी थ्योरी थोड़ा सा लिख लीजिए और आप इसको सीख सकते हैं। तो ये सीधा ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या पता चला, सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधा जुड़ता है तो इंक्रीज हो जाती है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसको हम सीख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब चार्ज बढ़ रहा हो या पोटेंशियल सेम हो तो उसको पैरेलल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, पोटेंशियल सेम हो तो पैरेलल। या ये कह लीजिए कि एक से दूसरे रास्ते तक जाना तो आपको कई रास्ते मिल जाए, अलग अलग रास्ते हों तो पैरेलल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फॉर n चार्ज के लिए तो ये हो जाएगा C प्लस C, है ना, C प्लस C कितने, n टाइम्स, क्या हो जाएगा, NC, मतलब n टाइम्स, n गुना n टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम कहें कि लेस कैपेसिटेंस किस में मिलती है, सीरीज में, और मैक्सिमम कैपेसिटेंस किस में मिलती है, पैरेलल में। तो इस प्रकार से है। तो सीरीज पैरेलल क्यों चाहिए ये हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इनको कन्फर्म कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अब देखें, अगर अब हम थोड़ा सा आपको हल्का सा जिक्र करते हैं कि पिछले में हमने एक आपको बताया था, तो नोट समझ लीजिए इसको। हमने आपको कहा था कि जो एनर्जी है ये हाफ QB, हाफ CB स्क्वायर और हाफ K स्क्वायर अपॉन C, इतनी एनर्जी को स्टोर करता है कौन, कैपेसिटर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, नहीं इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें C डायरेक्टली है और इसमें C इनवर्स में है। मतलब अगर हम यहाँ से कहें तो U प्रोपोर्शनल C हो सकता है, अगर हम यहाँ से कहें तो U प्रोपोर्शनल 1/C हो सकता है। तो एक में कैपेसिटेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एक में कैपेसिटेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, है ना। तो कैसे हम समझें कि हमें किस फॉर्मूले को कहाँ लगाना है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला, अरे तो समझ में आएगा ना। जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो U प्रोपोर्शनल C कब आएगा, जब V कांस्टेंट रहे तभी तो आएगा ये। तो V कांस्टेंट किस में रहता है, पैरेलल कंडीशन में। तो बस इस फॉर्मूले का हम पैरेलल में यूज करेंगे। जब हम पैरेलल कैपेसिटर जोड़ने होंगे तभी पोटेंशियल आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो U प्रोपोर्शनल C रहेगा। और जब हम सीरीज में, तो सीरीज में कौन कांस्टेंट होना चाहिए, C, तब ये हो जाएगा। तो जब सीरीज का इस्तेमाल करेंगे तभी Q कांस्टेंट होगा, है ना, बता चुके हैं। तो U प्रोपोर्शनल 1/C। तो इस फार्मूले और इस फार्मूले का कब इस्तेमाल होगा सीरीज पैरेलल में, जब V कांस्टेंट हो तो पैरेलल और Q कांस्टेंट हो तो सीरीज। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों का हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको ये समझना है।
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये तीन कैपेसिटर इस प्रकार से लगे हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या इसको आप देखकर बता सकते हैं कि ये सीरीज है कि पैरेलल है? तो हमने आपको सीरीज पैरेलल की पहचान करने के लिए, जब रास्ता ना बट रहा हो, जब चार्ज डिवाइड ना हो रहा हो तो सीरीज, और अलग अलग रास्ते आ रहे हैं तो पैरेलल। तो हम ए से बी तक जा रहे हैं, ए से हम चले ये, क्या रास्ता कहीं चेंज हुआ? नहीं ना। आप इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, एक ही लाइन में आ जाएंगे। जब रास्ता बदला ही नहीं, कहीं और अलग रास्ते नहीं मिले, तो तीनों कैसे हैं? सीरीज में। कैसे? सीरीज में। तो इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? 1/c = 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, या C1 C2 C3 जो भी दिया होगा कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा। ये देखो मान लेते हैं C1 C2 C3, C1 C2 और C3, A और B। इसको देखो, जब हम यहाँ से चलेंगे तो अब तुम कहोगे सर रास्ता तो इसमें बटे नहीं, लेकिन देखो ना बीच में कट आ गया, फिर ये कट आ गया, फिर बीच में ये कट हो गया, तो थोड़ा सा हमें डाउट हो गया कि बीच बीच में से और कुछ जुड़ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जब एक पॉइंट से सारे कैपेसिटर्स की एक प्लेट, दूसरे पॉइंट से सारे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जुड़ी हो, मतलब दो पॉइंटों के बीच सारे कैपेसिटर्स जुड़े हों, अलग अलग एक प्लेट से, तो पैरेलल। तो हमने देखा ए से इसकी एक प्लेट, ए आपका ये चला गया, इसकी भी एक प्लेट, इसकी भी, तो ए से ए भी जुड़ा है, इसकी प्लेट भी जुड़ी है और इसकी प्लेट भी जुड़ी है। बी से देखो, बी से ये प्लेट जुड़ी है, ये बी आपका उसी से कनेक्ट होके यहाँ चला आया, तो बी से ये जुड़ा है और बी से ये जुड़ा है। तो देखो तीन कैपेसिटर है, तो ए से कितने? एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट हो गई, ये तीन प्लेट है। बी से एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, तो ए से तीन प्लेट है, बी से तीन प्लेट है, तो क्या हो गया? ये ऐसे नहीं हो गया, इस टाइप से। तो ए और बी, तो कैसी कंडीशन है ये? पैरेलल है ना। तो C = C1 + C2 + C3। तो कभी कभी ये भ्रम हो जाता है, तो इसको समझ लीजिए किस टाइप से। इसको देखो, ये तो सीधा है, ए से तीन प्लेटें जुड़ी है, जैसे A B, ठीक है। अच्छा B नहीं, तो ये तीनों की एक एक प्लेट जुड़ी है, तो तीनों पैरेलल में जो आंसर आएगा ये उसके साथ अगला वाला सीरीज में, मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, जो भी आएगा उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो सीरीज, अब फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले। इसको देखो A और B, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, लेकिन ये प्लस प्लेट होती है और ये माइनस, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, जब ये प्लस और माइनस को आपने किसी वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो C = क्या होता है? Q/V। तो Q/V कितना? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। तो जब दोनों प्लेटों को किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे। और भी आगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप प्रयास करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, एग्जाम्पल्स लगाइए, उसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन अगर इनको तैयार कर लिया तो आगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, उसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स मिलने वाले, इनको सीख लिया तो वो भी आगे चल के बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर लेके आते हैं, जब तक आप लोग इन सबको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और लाइक जरूर करिएगा।